आप इनकी फुटेज देखें, मैं उस पोलिंग बूथ के अंदर था, 4 घंटे में मैसूर रहा। ये लोग मेरे ऊपर हमलावर थे, मैं किसी और की क्या बात करूं शाहजेब। ये उस पोलिंग स्टेशन के बाहर अपने लेके गुंडे मेरे ऊपर हमला करना चाह रहे थे। मैं उसके अंदर 4 घंटे रह के आया हूँ। डिग्री कॉलेज की आप फुटेज मंगवाएं अपने रिपोर्टर से, जियो के उमर इजाज आपका रिपोर्टर है, उससे पूछे। वो भी आपके अपने पास है तो आप भी भेज दीजिए, मैं रिपोर्टर से भी कह देता हूँ। और एक अभी ट्वीट मरियम पोलिंग स्टेशन के अंदर क्या कर रहे थे ये 4 घंटे वहां पे क्यों बैठे थे ये उस्मान डार साहब? आप वहां से इन्होंने हारना था 5000 वोटों से। उस्मान डार साहब, इन्होंने पोल ही नहीं होने दिया। उस्मान डार साहब, आप क्या कर रहे थे पोलिंग स्टेशन में? मेरी बात तो सुन लेना। देखिए, मैं तो अंदर पोलिंग स्टेशन के गया था, मेरे पास तो कार्ड भी था, मैं एक उम्मीदवार का एज ए चीफ पोलिंग एजेंट अंदर जा सकता था। मैं खुद बाहर निकलना चाहता था। आपका रिपोर्टर अंदर मौजूद है। ये लोग डंडे गन्ने लेकर बाहर हमलावर हुए थे सैकड़ों में, कुछ 10, 20, 25, 50 भी नहीं। ये शाहजेब साहब, ये साबित हो गया कि ये लोग पोलिंग स्टेशनों के अंदर दाखिल होकर वहां पे धांधली करवा रहे हैं। वो वजह बता रहे हैं। चाहते थे, जब लोगों ने घेराव किया तो फिर इनको मौका नहीं मिल सका वहां से निकले। ये उमर एजाज साहब मौजूद हैं, जिनका उस्मान डार साहब हवाला भी दे रहे थे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ डेस्क का। उनसे पूछते हैं। जी उमर एजाज साहब, आप बताइएगा, ज़ाहिर दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, आपने कवर किया आज मामला, क्या हुआ था? जी देखें शाहजेब साहब, NA-75 में सुबह 8:30 बजे पहले फायरिंग का वाक़या पेश आया। जब हम वहाँ पे गए तो नामूर अफराद फायरिंग करके फ़रार हो गए थे। उसके बाद फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहा वक्फे से। ये डस्का क्लास से शुरू हुआ और ये शहर में ये सारा सिलसिला जो है वो जारी रहा सारा दिन। दोनों पार्टियाँ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती रही हैं, लेकिन हमारे पास जो एक फुटेज मौसूल हुई है जिसमें NA-75 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अली असद मल्ली, वो उनकी मौजूदगी में उनके कारकुनान डस्का कलां जो पोलिंग स्टेशन है उसके बाहर फायरिंग करते हुए हमें दिखाई दी। हमने टीवी स्क्रीन पर उसको दिखाया, वो फायरिंग कर रहा है। अली असद साहब बाहर खड़े हैं और उसको बिल्कुल भी रोका नहीं जा रहा। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात ये होगी कि जब पोलिंग कौन फायरिंग कर रहा है और उसको रोका नहीं जा रहा, ये ज़रा दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अली असद मल्ली गवर्नमेंट हाई स्कूल डस्का कलां के पोलिंग स्टेशन के बाहर वो उनका कारकुन फायरिंग कर रहा है AK-47 के साथ, और साथ मली साहब खड़े हैं, गपशप कर रहे हैं अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ, और फायरिंग मुसलसल किए जा रहा है। पुलिस भी मौजूद थी लेकिन उसको रोका नहीं गया। वो ये हमने जो फुटेज है वो हमें मौसूल है, इसको हमने टीवी स्क्रीन पर भी चलाया। इसी तरह शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर फायरिंग होती रही। पोलिंग के अमल को रोकने के लिए उस पोलिंग का अमल काफ़ी सुस्त रवि का शिकार रहा। कहीं पर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की वजह से पोलिंग बंद कर दी गई, कहीं पर फायरिंग, कहीं पर दोनों जमातों के कारकुनान आपस में जो है वो हाथापाई होते रहे। इस तरह का ये सिलसिला जारी रहा। मैं आपको बताता चलूँ कि टर्नओवर देखने में तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन वोट बहुत कम कास्ट हुआ है इन वजूहात की वजह से। हमारी जो बात हुई है असद मली साहब से, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये नून लीग वाले फायरिंग कर रहे हैं, जबकि जो नून लीग के उम्मीदवार हैं सैयदा नौशीन, वो कहती हैं कि PTI के कारकुनान ने फायरिंग की है पोलिंग के अमल को रोकने के लिए। हमारी इस हवाले से पुलिस से भी बात हुई है, लेकिन पुलिस ने हमें अभी तक जो है वो कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं दिया। पुलिस का इस मामले से लाइलमी का इजहार किया गया है पुलिस की जानिब से। मेरी जो बात हुई है DSP डस्का रमज़ान कंबो से, उन्होंने मुझे वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। मैंने उनको बताया जी फायरिंग के वाक़यात हो रहे हैं, नामालूम अफराद फायरिंग कर रहे हैं, किसी नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, या जो फुटेज में 2 मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह अफराद नज़र आ रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप कैमरा बंद कर दें और मुझे इस चीज़ का कोई पता नहीं है, मैं इस पे बात ही नहीं करना चाहता। जी उस्मान डार साहब, आपने उमर एजाज का हवाला दिया था, ये उमर एजाज ने बताया। देखिए, एक तो उमर एजाज से पूछे, ये मेरे साथ ही अंदर थे जहां मैं 3 घंटे मैं शुरू होकर रह गया था। इन्हें पूछे मैं अंदर क्या कर रहा था। आराम से एक कुर्सी पे बैठा था बाहर जाने के लिए कि ये किसी तरह हटे PMLN वाले और हम बाहर जाएं। इनसे पूछे उसी पोलिंग स्टेशन पे, इन्होंने दावा नहीं बोला हुआ था। जी उमर एजाज, मैं जरा फायरिंग वाला सवाल करता हूं, अगर ये आप बता दें। जी बिल्कुल शाहजेब साहब, मैं इस पे आपको वाज़ेह करता चलूँ। उस्मान डार साहब, अली असद मली साहब और इनके साबिक MPA जो है वो बिल्कुल पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहे हैं। बाहर की आपको सूरत बता, मैं फुटेज भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बाहर PTI के कारकुनान गेट के साथ थे, उसके सड़क के दूसरी पार मुस्लिम नून के कारकुनान थे। दोनों के दरमियान शदीद नारेबाजी होती रही है।
दोनों कारकुनान के दरमियान शदीद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। डार साहब अंदर मौजूद रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर पोलिंग का अमल बंद था उस वक्त। जी नहीं, मगर ये जो नारेबाजी होती रही है इसमें बाहर अगर वो अंदर बंद रहे हैं तो इसकी वजह ये थी कि नून लीग के जो रहनुमा थे वो बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी थी कि उस्मान डार साहब निकल नहीं सके, वो बाकायदा तौर पर अंदर इतना लंबा अरसा उन्हें टाइम गुजारना पड़ा ना। जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है शादिब साहब, बाहर दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद थे। हम लोग भी इजीली बाहर से अंदर आ जा सकते थे अगर वो बाहर जाना चाहते तो इसमें कोई ऐसी हर्डल नहीं थी। वो जाना था, आपने कारकुनान बाहर मौजूद थे। उस्मान डार साहब आपने कहा था कि उमर एजाज से पूछ लें। उमर एजाज साहब दो बात बता रहे हैं, एक तो ये कि कारकुनान दोनों के मौजूद थे, आपके भी और नून लीग के भी, और दोनों के वाकई आमने सामने आए हुए थे। और अली असजद मली है, उनका जो कारकुन साथ था उसने फायरिंग की है AK-47 से और पुलिस को कुछ पता नहीं। देखिए, जहाँ तक तो वीडियो की ये बात कर रहे हैं, मैंने खैर वो फुटेज नहीं देखी या मैंने वो वीडियो नहीं देखी है। इसके ऊपर बेहतर अली असजद मली बता सकते हैं कि जो भी गार्ड्स का ये जिक्र कर रहे हैं उन्होंने फायरिंग की है। ज़रूर इंतज़ामिया को नोटिस लेना चाहिए अगर किसी ने भी फायरिंग की है। देखिए, ये तो काबिल दफा ही नहीं है कि अगर यहाँ 2 शहादतें हो गई हैं, 8 वर्कर जख्मी हो गए हैं, किसी जमात की तरफ से भी फायरिंग की गई है, चाहे वो राना सनाउल्ला, चाहे मैं नहीं समझता राना सनाउल्ला भी इस बात को सपोर्ट करेंगे। पुलिस ने किसी नामालूम के खिलाफ भी नहीं कोई FIR काटी है। वो तो फायरिंग हुई है 20 मील दूर। नहीं, मगर राना साहब आप जरा मुझे, अगर उस्मान डार साहब से बात करें थे, वो आपको इंटरप्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो आपके ऊपर शाउट भी नहीं कर रहे हैं, मगर आप करें मुझे उस्मान डार साहब। मगर जो आपने दावा किया था वो बता रहे हैं, तो पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अली असजद मली के साथ अगर बंदा था, रिपोर्टर्स ने देखा है, वो बता रहे हैं दोनों के कारकुन थे। आप तो जो अकाउंट पेश कर रहे थे उसके मुताबिक आप अंदर नजरबंद हो गए थे, वो कह रहे दोनों के कारकुन बाहर मौजूद थे और जो फायरिंग हुई है वो आपके रहनुमा अली असजद मली के कारकुन ने की है। देखिए, एक तो उमर को, आपके रिपोर्टर को अच्छी तरह पता है, जब भी दरवाज़ा पुलिस खोलती थी बाहर जाने के लिए और बाहर से बहुत बड़ी तादाद में ये PMLN के वर्कर्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहते थे। कोई वाह नॉर्मल हालात नहीं थे और मैं कोई शौक से नहीं बैठा था। इन्हें पूछ लें, जैसे राना साहब कह रहे थे शायद मैं बैठ के अंदर ठप्पे लगा रहा था। उमर आप बताएं, मैं अंदर ठप्पे लगा रहा था? भाई मेरे जरा आपके साथ ही था मैं। नहीं डार साहब, ऐसी कोई बात नहीं है डार साहब, मैं आपको वाजे कर देता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो पहले भी बैठे थे वहां पे मैंने वाजे किया है कि बाहर दोनों जमातों के कारकुनान मौजूद हैं। हम फुटेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। गेट के आगे PTI के कारकुनान थे, हम आइडेंटिफाई करके आपको दिखा सकते हैं। उस गेट की दूसरी जानिब जो है नून लीग के कारकुनान थे। दोनों के दरमियान शदीद नारेबाजी थी और दोनों जमातों के कारकुनान अंदर आना चाहते थे। मगर डार साहब कोई ठप्पे तो नहीं ना लगा रहे थे। ऐसी तो कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता कि डार साहब अंदर ठप्पे लगा रहे थे। नहीं, पोलिंग का अमल बंद था। डार साहब अंदर पोलिंग के स्टेशन के अंदर वैसे ही अपने जो दीगर उनके पोलिंग एजेंट से उनसे मिलजुल रहे थे। असद मली साहब ये भी, और इनके साबिक MP हैं चौधरी मुमताज़। तो राना साहब अब जो नताइज आपकी अभी तक लीड है, कबूल करेंगे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नून लीग ये इंप्रेशन दे रही है कि जी इसमें धांधली हुई है और इनको जिताने की कोशिश की जा रही है। जी शान, आपने ये गुफ्तगू करके साबित कर दिया कि इन्होंने एक पोलिंग स्टेशन को 3 घंटे ये मान रहे हैं, हालांकि ये पोलिंग स्टेशन उन्होंने पूरा दिन बंद रखा, कभी SOP के बहाने, कभी खुद जाके बैठ गया और इसी तरह से इन्होंने पूरे डस्का का पोलिंग जो है वो चलने ही नहीं दिया। और फायरिंग जो लोग कर रहे थे वो इनके लोग थे, वो सिर्फ खौफ व हरास फैलाने और लोगों को। आप सबका बहुत शुक्रिया।